तो दोस्तों अब तुम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ना बंद कर दो, क्योंकि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के ऊपर लिटरली आई एम सेइंग आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। यू आर सो कंसर्न्ड अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मोस्टली फिजिक्स दैट आर लो यील्ड सब्जेक्ट्स and something that high yield, that's biology, that's give you 360 marks, you totally ignore it. So this is the biology strategy. देखो, अगर तुम्हारा बायोलॉजी का पूरा सिलेबस या रिवीजन कंप्लीट हो चुका है, तो बायोलॉजी पूरा स्ट्रांग हो चुका है, तो यू आर डन फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बट जिसका बायोलॉजी कंप्लीट नहीं हुआ है, बायोलॉजी रिवाइज नहीं हो पा रहा है, मैं जानता हूँ इस टाइम पे दिक्कत आती है रिवीजन में, मॉक्स में, बट पहले आप बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद जाके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के ऊपर जाना। तो मैं इस वीडियो में आपको बस कुछ चैप्टर्स बताऊंगा जो कि हाई एल्ड चैप्टर्स है, जो कि मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स है। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर तुम अभी लास्ट 2 दिन में भी उस चैप्टर्स को गो थ्रू कर लोगे ना, मतलब आपका बायोलॉजी में बेटर स्कोर तो ज़रूर आएगा। देखो, मैं तुमको ये बस ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ। बेसिकली मैं नीट 2026 में लास्ट 5 दिन थे, लिटरली सिंह भाई लास्ट 5 दिन थे, और मैं इन चैप्टर्स को ही करके गया था। मतलब बेसिकली क्या हुआ था कि आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट नीट 2026 होल ईयर, बट लास्ट में जो चैप्टर्स में पहले पढ़ रखे थे, और लास्ट में बस उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ के रिवाइज करके गए थे। एंड लिटरली आप गेस करो मेरा कितना आया था। मेरा लिटरली आया था 250 प्लस समथिंग कितना आया था, और मैं तो गेस कर रहा हूँ कि आपका उससे बेहतर ही आया होगा नीट 2026 में। और आप अभी इस चैप्टर्स को कर लोगे ना, तो आपका 300 प्लस तो आराम में आ जाएगा ऐसे ही। और तुम तो नीट 2026 में मेरे से भी बेहतर स्कोर किए होंगे। खैर, अब जिनका बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और जिनको लगता है कि अभी कुछ नहीं हो सकता, टाइम वेस्ट हो चुका है, ऐसे डिप्रेस्ड मत हो। अभी लास्ट 2 दिन में भी कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करो, कुछ तो करे जो लिटरली अगले 2 दिन में भी आपको एक बेहतर स्कोर दे सकता है। और अगर आप लास्ट 2 दिन भी पुश करोगे ना, तो ये स्कोर आपका 300 तक भी जा पाएगा। मेरा अभी रिसेंटली मॉक्स में तो 300 प्लस आ रहा है, क्योंकि मैं उन्हीं चैप्टर्स को ही बार बार रिवाइज कर रहा हूँ और बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। भाई वो हाई एंड चैप्टर से ये मच्छर आ चुका है जो कि लाइट को अट्रैक्ट करके यहाँ आ गया है, तो उसको इग्नोर करो। सो बेसिकली दिस इज फॉर पीपल हु आर स्कोरिंग लाइक 50, 100, 120 एंड 200 शायद, या 200, देन यू कैन यूज दिस स्ट्रेटेजी एंड कैन मेक योर बायो स्ट्रॉन्ग। और अगर तुम्हारा अगले 2 दिन में भी बायोलॉजी पूरा स्ट्रॉन्ग हो गया, तो आप डिपर सेक्शन में जा सकते हो। मैं अभी रेकमेंड करूंगा कि आप पहले बायो को या हाई एंड चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करो। फॉर पीपल हु आर स्कोरिंग लाइक 300 प्लस, सो मैं आपको ये कहूँगा कि आप रिवीजन करो, पीवाईक्यू करो, एंड जो मार्क्ड क्वेश्चन आपका गलत हो रहे थे उसको बस रिवाइज करो। देन यू आर डन फॉर दिस। फॉर पीपल हु आर स्कोरिंग लाइक 50, 100, 120, 150, बहुत सिंपल सा स्ट्रैटेजी है यार। देखो, अगर आपका अभी तक कुछ चैप्टर से पढ़ रखे हो ना, पहले तो आप सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो। और सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे? देखो, मैं रेकमेंड करूँगा कि पहले आप शॉर्ट नोट से कंप्लीट करो, जो कि PW का है। और आपको जो भी शॉर्ट नोट से, या सबसे बेहतर तो आपके पास अगर शॉर्ट नोट से है ना, तो आप उससे ही अभी रिवाइज करो। मैं एक बात बताता हूँ, वो पीपल थिंक लाइक अभी तो सिलेबस करना पॉसिबल ही नहीं है, मतलब सब टाइम वेस्ट हो चुका है, अभी सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, मतलब अभी तक कुछ भी नहीं हुआ किसी भी वजह से। तो आप पहले ये चैप्टर्स कर लो, और अगर आपको पास टाइम बचता है तो आप उन्हीं चैप्टर्स में जाना। बट पहले मैं रेकमेंड करूँगा कि ये जो मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स है ना, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। अगेन आप ये कैसे करोगे? देखो, अगर आपके पास बना हुआ नोट्स है ना, तो भाई उससे बेहतर कुछ नहीं है, तो आप उससे ही रिवाइज करो, मतलब फास्ट रिवीजन करो। और अगर बहुत मजबूरी हुई तो तभी जाके वन शॉट में जाना। और आप नोट्स नहीं बनाए हो ना, तो अभी वन शॉट में ही जाना, जो कि मैं रेकमेंड करूँगा कि PW का बायोलॉजी का विपिन सर ने उम्मीद सीरीज में लिया था। भाई वो बेस्ट है, मतलब वो जी मैंने लिया था, टाटा सो अंडरस्टैंडेबल एंड आर गुड इनफ, और आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस वहीं पे ही हो जाएगा। और एक बात है, अभी
साइंटिस्ट का नाम, जो डेट, PYQ एंड इम्पोर्टेंट डेट, उसको अभी गो थ्रू कर लो क्योंकि आगे आपको टाइम ही नहीं मिलेगा ये करने की। एंड आफ्टर दैट एक गेम चेंजर है मॉक टेस्ट देना। अभी लिटरली लास्ट 2 दिन में भी आप बायोलॉजी का ही एक मॉक दो, अगर हो सकता तो दिन में 2 भी मॉक दे सकते हो, जो कि टेलीग्राम पे मिल जाएगा मिशन 30 में PW का, नहीं तो शिव पाहुजा में बायोलॉजी अनअकैडमी का उन्होंने भी प्रोवाइड किया है। एंड प्लीज़ ये गलती मत करना, प्लीज़ पहले आप NCERT मत पढ़ना, क्योंकि अगर अभी तक आप NCERT नहीं पढ़े हो ना, तो अभी NCERT जब पढ़ोगे तो आपका दिमाग से ऊपर जाएगा। और जो चैप्टर्स अभी तक आप नहीं किए उसका तो बिल्कुल भी NCERT मत पढ़ना, क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ, वो भाई कुछ समझ ही नहीं आएगा। एंड आप जो भी अभी लेक्चर देख रहे हो उसका PDF याद करो, बस इतना ही करना है, क्योंकि अभी डिटेल्स में पढ़ने के हमारे पास टाइम नहीं है। तो अभी मैं वो चैप्टर्स बता देता हूँ। देखो मेरे पास मैं लिख के रखा हूँ, क्योंकि भाई मैं नेट 2026 में भी इन चैप्टर्स को पढ़ के दिया था, कि मैं नेट 2026 में लास्ट के 5 दिन में यही चैप्टर्स पढ़ के गया था। और अभी आपके पास 3 दिन है, लेकिन वो सफिशिएंट है, आप वो कर ले जाओगे। तो देखो मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ, प्लीज़ आप ये नोट कर लो, नहीं तो मैं बता देता हूँ शायद। पहले बायोटेक्नोलॉजी। भाई बायोटेक्नोलॉजी में तो मतलब हर साल अच्छा क्वेश्चन आता है, पहले बायोटेक्नोलॉजी कर लो। देन आया इकोलॉजी। इकोलॉजी में मैं अभी नेट 2026 का पेपर में 5 से 7 क्वेश्चन सिर्फ इकोलॉजी में ही आया था, सो इकोलॉजी कर लो। और आया प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, देन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, देन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, then plant physiology, then plant kingdom, animal kingdom, morphology of flowering plants, and sexual reproduction in flowering plants, human reproduction, structural organization in animals, plant growth and development, chemical coordination and control, microbes and human welfare एंड बायोमोलिक्यूल। बस इतना चैप्टर से, ये शायद 14 या 15 चैप्टर से, लेकिन अब यदि इन चैप्टर्स को कर लोगे ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका स्कोर बेटर आएगा, क्योंकि एक एक चैप्टर्स का 4 से 5 क्वेश्चन तो आता ही आता है। एंड प्लीज़ इकोलॉजी को इग्नोर मत करना, क्योंकि नेट 2026 में उसका 5 क्वेश्चन डायरेक्टली आया था, मैंने वो नहीं करके गया था। सो इकोलॉजी को ज़रूर करना प्लीज़ भाई। अभी किसी भी चैप्टर में परफेक्ट बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है। इधर उधर सब टीचर्स का लेक्चर मत देखो, आपको जो टीचर्स अच्छे लगता है, मैं तो रेकमेंड करूँगा कि PW का विपिन सर और समाप्ति मैम, नहीं तो अनअकैडमी का शिव पाहुजा मैम और गरिमा गोयल भी, उनका भी लेक्चर बेस्ट है। और आपको जिस टीचर का भी लेक्चर समझ आता है ना, उसका ही लेक्चर देखो। और इधर उधर करोगे तो आप बेकार में ओवरथिंक करोगे और आपका टाइम वेस्ट होगा। आई नो दिस इज़ वेरी टफ सिचुएशन टू डू ऑल द थिंग्स एट वंस इन लेस टाइम एंड वेरी लेस टाइम, बट ट्रस्ट में जब आप ये चैप्टर्स कर लोगे ना, तो लास्ट में आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो सबसे अलग होगा। और भाई उससे बड़ा मोटिवेशन क्या ही हो सकता है। तो लेट्स डू यार। और एक बात याद रखो, कभी कभी लास्ट का 2 दिन भी आपका सब कुछ बदल सकता है, बाय द होप ऑफ गॉड। तो अभी कंपैरिजन को साइड में रखो, रिग्रेट को साइड में रखो, और ग्रो एट योर ओन पेस प्लीज़। उसके साथ कंपैरिजन मत करो कि उसका इतना आया है, मेरा नहीं आ पा रहा है, प्लीज भाई। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू ऑल फॉर स्टिकिंग थ्रू टिल द एंड ऑफ द वीडियो। प्लीज स्टडी बायोलॉजी अ लॉट, दैट गिव यू 360 मार्क्स। एंड अगर टफ पेपर आया नेट 2025 के लेवल में, जिसमें कट ऑफ 500-510 जाता है, तो आपको पता है आपको कौन सा सब्जेक्ट सेव कर सकता है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, stay calm, stay hydrated, and take care of yourself guys. Thank you. Bye bye.